बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि उर्तुगुल मंगोलों की कैद से फरार हो जाता है, जिसमें गनी इसकी मदद करता है। गनी ना सिर्फ उर्तुगुल को जड़ी बूटियों की मदद से ठीक करता है, बल्कि इसके जांबाजों यानी नूरगुल, रोशान और अब्दुल रहमान को भी जंगल में तलाश करके इसके पास लाता है। ये तीनों उर्तुगुल को जिंदा सलामत देखकर हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। इन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि जिससे कुछ लम्हे पहले तक वो शहीद समझ रहे थे, वो सही सलामत इनके सामने था। ये चारों खुशी के मारे एक दूसरे से लिपट कर खुदा ताला का शुक्र अदा करने लग जाते हैं। उन्होंने उर्तुगुल को दोनों कबीलों के हालात के मुतल्लिक तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद उर्तुगुल अपने जांबाजों के हमरा दुर्दुर्गा कबीले की जानिब रवाना हो गए। यहाँ से आज के 11वें एपिसोड का आगाज होता है। जिन अहबाब ने हमारी गुज़श्ता वीडियोस नहीं देखी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। नाज़रीन, उर्तुगुल दुर्दुर्गा कबीले की तरफ रवाना होता है। उसी वक्त तैमूर, जो कि दुर्दुर्गा कबीले के सरदार खुशनूद का बेटा है और दोनों कबीलों के जांबाजों का सरबराह भी है, वह अपने तमाम तर कबीले वालों को एक जगह जमा करके इनसे जंग के बारे में बात कर रहा होता है। तैमूर इनसे कहता है कि हमें एक साथ मिलकर मंगोलों का सामना करना होगा। तैमूर अभी कबीले वालों से बात कर ही रहा होता है कि वहां उर्तुगुल पहुंच जाता है। सभी इसे देखकर उर्तुगुल जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। कई कबीले वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके घर वाले, भाई, गुलदारों सभी इसे जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन उर्तुगुल ने अपने घोड़े से उतरने से पहले सरदार खुशनूद समेत सभी से कहा कि मैंने सुना है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे जांबाजों पर गलत इल्जामात लगाकर इन्हें नाहक भारी सजाएं दी गई हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक मर्तबा फिर से जिरगा बुलवाया जाए और दोनों कबाइल के सरदार मिलकर इस बात पर दोबारा नजर दौड़ाएं और इंसाफ के मुताबिक फैसला करें। तब तक मेरे जांबाज मेरे साथ ही रहेंगे और फैसला आने तक अगर इन्हें किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की तो समझ लें कि इसने मेरी तलवार को हाथ लगाया। अगर कोई इस बारे में कुछ कहना चाहता है तो अभी कह सकता है। जिस पर सरदार खुशनूद, हाइमा खातून और गुलदारों समेत सभी खामोशी के साथ उर्तुगुल का फैसला मान लेते हैं। इतना कहकर उर्तुगुल अपने घर वालों से मिलता है, मगर जब इसे हलीमा सुल्तान इनमें नजर नहीं आती तो हाइमा खातून इसे इसकी हालत के बारे में बताती हैं कि वो इसकी मौत की खबर सुनकर नढाल हैमे में आराम कर रही है। उर्तुगुल हैमे में इसके पास जाता है। इतने में आर साहिब वहां आ जाते हैं, जो कि दुर्दुर्गा कबीले के हकीम होते हैं। ये कहते हैं कि अब आप वापस आ गए हैं तो हलीमा सुल्तान भी जल्द ठीक हो जाएंगी। दूसरी जानब तैमूर गुस्से में पागल होकर अपने वालिद खुशनूद से उर्तुगुल के खिलाफ बातें कर रहा होता है, जिस पर सरदार खुशनूद इसकी सलाह करने की कोशिश करता है कि तुम मेरे बेटे हो, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम्हें हर चीज बआसानी मिल सकती है। ये सुनकर तैमूर मजीद गुस्से में आकर काई कबीले को तनकीद का निशाना बनाकर इनके हालात पर कहता है कि ये जब तबाह व बर्बाद हो चुके थे तो हमने इन्हें पनाह दी है और आज ये उर्तुगुल हमारे फैसलों पर सवाल उठाएगा। उर्तुगुल हमसे बदला लेना चाहता है क्योंकि हमने इसके जांबाजों को कबीला बदर किया, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने ही भाइयों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। दोस्तों, अब इस एपिसोड का इमोशनल सीन दिखाया जाता है जिसमें उर्तुगुल दिली दमीर को मिलने जाता है, जो अपनी बेटी शाहीना की कब्र पर दुआ कर रहे होते हैं। उर्तुगुल इन्हें आवाज लगाता है, जिस पर दिली दमीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगते हैं। दूसरी जानिब तैमूर अपने साथियों के साथ मिलकर उर्तुगुल को कमजोर करने की कोशिश करने में लग जाता है। तैमूर अपने जाबाजों से कहता है कि वह उर्तुगुल और इसके साथियों पर नजर रखें और हो सके तो इनके दरमियान फसाद पैदा कर दो, जिस पर कुचाबिश जो इनमें गद्दार होता है वो इसे मुतमीन करते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें, हम इन्हें संभाल लेंगे। उर्तुगुल हलीमा सुल्तान के पास बैठा होता है ताकि जब भी इसे होश आए तो वो सबसे पहले इसे देखे। हलीमा सुल्तान को जब होश आता है तो वो उर्तुगुल को देखकर अपनी तकलीफ भुलाकर ठीक हो जाती है। इसके बाद दोनों तैयार होकर उस दावत में पहुंचते हैं जिसका एहतमाम सरदार खुशनूद ने खास तौर पर उर्तुगुल की वापसी की खुशी में किया होता है, जहां तैमूर अपने
तीखे अल्फाज चलाते हुए उर्तुगुल से कहता है कि ये हमारा एहसान है कि हमने काई कबीले के मुश्किल हालात में इनका साथ दिया और इन्हें अपने खाने में शामिल किया। जिस पर उर्तुगुल निहायत तहम्मुल के साथ जवाब देता है कि तैमूर, तुम वाकई में बहुत खुशकिस्मत हो जिसने ये सब किया, वरना मखलूक की खिदमत करने का सवाब अल्लाह पाक हर इंसान के जिम्मा नहीं लगाता। ये जवाब सुनकर तैमूर खामोश हो गया, जिस पर गुलदारो तैमूर से कहने लगा कि तुम अच्छे इंसान हो, मगर उर्तुगुल तक पहुंचने के लिए अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। दावत खत्म होने पर हलीमा सुल्तान और उर्तुगुल अपने हैमे में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। हलीमा सुल्तान उर्तुगुल के हाथ की पट्टी तब्दील करने लगती है तो वह इसका हाथ देखकर परेशान हो जाती है कि इन जालिमों ने आपके साथ क्या कर दिया। ये तो आपका तलवार वाला हाथ है, अब आप तलवार कैसे उठाएंगे? जिस पर उर्तुगुल कहता है कि तलवार उठाने के लिए अल्लाह पाक की दी हुई हिम्मत और जुर्रत और इस्लाम की हिफाजत के लिए मर मिटने का जज्बा ही काफ़ी है, लेकिन तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना वरना सब परेशान हो जाएंगे। सुबह होते ही उर्तुगुल जाने के लिए तैयार होता है तो हलीमा सुल्तान इसे कहती हैं कि आप जब भी जंग के लिए निकलें तो मैंने सब्र से काम लेते हुए आपकी वापसी या अजीम शहादत के तसव्वुर के साथ आपको अलविदा किया, लेकिन अब आपका हाथ ठीक नहीं है, ऐसे में आप एक चम्मच तक नहीं उठा सकते, तो फिर अपने दुश्मन के खिलाफ तलवार कैसे उठाएंगे? आप सर्दियां खत्म होने तक का इंतजार कर लें, तब तक आपका हाथ भी ठीक हो जाएगा। जिस पर उर्तुगुल कहता है कि मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ कि तुम हमारे बच्चे को वालिद के बगैर बड़ा नहीं होने देना चाहती, मगर इस बात को भी मत भूलो कि मैं सिर्फ अपने बच्चे का वालिद या तुम्हारा शोहर ही नहीं बल्कि काई कबीले के जांबाजों का सिपा सालार भी हूँ। अपने कबीले के बच्चों, माओं और बुजुर्गों की हिफाजत करना भी मेरे जिम्मे है। मैं मंगोलों के पहले हमले से इन्हें बचा नहीं सका, जिसके नतीजे में न जाने हमने अपने कबीले के कितने लोगों को खो दिया। हम सर्दियां गुजरने तक का इंतजार नहीं कर सकते। दुश्मन दिन ब दिन हमारे करीब आता जा रहा है। अगर मैंने अभी कोई कदम ना उठाया तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। मुझे नोयान को तलाश करके इसे मारना ही होगा, तब जाकर हम सुकून का सांस ले सकेंगे। नाज़रीन, इस एपिसोड के इख्तिताम में नोयान को दिखाया जाता है जो अपने साथी तंगोत को कहता है कि अगर जिरगे का फैसला उर्तुगुल के खिलाफ आता है तो दूसरे तुर्कों की तरह ये दोनों कबाइल भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, जिसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने में नोयान के सिपाही हमजा को पकड़कर नोयान के सामने लाकर बिठा देते हैं। हमजा नोयान को देखकर हैरान हो जाता है। नोयान इसे अपने साथ काम करने की पेशकश करता है। वहीं दूसरी जानिब कबीले में तैमूर के साथी नूरगुल और शान को तंग करते हैं कि वो गुस्से में आकर कोई गलती करें ताकि जिरगे का फैसला तैमूर के हक में हो, लेकिन नूरगुल समझदारी का मुजाहरा करते हुए इनके झांसे में ना खुद आने देता है और ना ही रोशान या दूसरे काई जांबाजों को आने देता है। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी इस्लाम के वकार की खातिर लड़ने वाले बहादुरों के मुतालिक मालूम हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। हम फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।